यमन के हूती विद्रोही समूह की ओर से अमेरिकी युद्धपोत को इस तरह दहलाया गया कि यूएसए का सबसे ताकतवर वॉरशिप अपना नियंत्रण खो बैठा। इससे युद्धपोत में मौजूद अमेरिकी सैन्य कर्मियों में हाहाकार मच गया। अंसारुल्लाह की सेना ने ड्रोन मिसाइल हमलों से हमला बोला। हमले के बाद अमेरिकी युद्धपोत ने अपनी कमांड क्षमता ही खो दी। इतना ही नहीं, अमेरिकी युद्धपोत पर 24 घंटे में 3 बार हमला होने से E-2 विमान भी खत्म हो गया। इस हमले के बाद हूती ग्रुप की ओर से धमकी भी दी गई और कहा गया कि और हमले अभी होना तो बाकी है। हूती प्रवक्ता याहिया सारी ने कहा कि अमेरिका ने हमारी सेना को रोकने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी जवान नाकामयाब साबित हुए। हूतियों ने दावा किया कि 30 मार्च को उन्होंने यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर मौजूद यूएस E-2 कमांड विमान पर हमला बोला। हूती सूत्रों के मुताबिक इस हमले के कारण अमेरिकी युद्धपोत का कमांड कंट्रोल खत्म हो गया। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागने की जिम्मेदारी ली। हालांकि इसराइली रक्षा बलों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही इस मिसाइल को रोक दिया। लेकिन हूतियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इसराइल हर बार ऐसे दावे करते रहता है जो नाकामयाब होने के बाद ही बताए जाते हैं। इस बीच हूतियों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर एक अमेरिकी E-2 कमांड विमान को निशाना बनाया, जिससे कथित तौर पर वाहक का कमांड संचालन अपना नियंत्रण खो बैठा। अमेरिका इस दावे की जांच भी कर रहा है। हूती प्रवक्ता याहिया सारी ने कहा कि जब तक इसराइल गाजा की नाकाबंदी नहीं हटाता और सैन्य कार्रवाई बंद नहीं करता, तब तक उनके अभियान जारी रहेंगे। आपको बता दें कि लगातार इसराइल की तरफ से गाजा पर अटैक किया जा रहा है। वहां ईद पर भी बम बरसाए गए, जिसके कारण हूती खफा नजर आ रहे हैं। लगातार लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाते हुए हूती विद्रोहियों की तरफ से यह दावा किया जाता है कि वो आने वाले समय में और भी खतरनाक हमले करेंगे, और कुछ ऐसा ही होता नजर भी आ रहा है। जिस हिसाब से हूतियों की तरफ से फिलहाल अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया गया, उससे यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और भी निशाने बढ़ सकते हैं। इस हमले को लेकर हूती प्रवक्ता याहिया सारी ने एक टीवी बयान में कहा, उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में और उनके महान और बहादुर प्रतिरोध का समर्थन करते हुए मिसाइल बलों ने जुल्फिकार जैसे बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करके कब्जे वाले याफा क्षेत्र में बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाकर एक सैन्य अभियान चलाया। अल्लाह की कृपा से अभियान ने सफलतापूर्वक अपना उद्देश्य हासिल कर लिया। इस अभियान के माध्यम से यमनी सशस्त्र बल यमन को उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के लिए अपने समर्थन अभियान जारी रखने में रोकने में अमेरिकी आक्रमण की विफलता की पुष्टि करते हैं। दर्जनों सैनिक हवाई हमले सशस्त्र बलों को उनके धार्मिक, नैतिक और मानवीय कर्तव्यों को पूरा करने से नहीं रोकेंगे। अल्लाह की मदद से इस्राएली दुश्मन के खिलाफ अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक गाजा पर आक्रमण बंद नहीं हो जाता और घेराबंदी हटा नहीं ली जाती। अल्लाह हमारे लिए पर्याप्त है और वह मामलों का सबसे अच्छा निपटारा करने वाला है, सबसे अच्छा रक्षक और सबसे अच्छा सहायक। यमन अमर रहे, स्वतंत्र, गौरवशाली और स्वतंत्र यमन और राष्ट्र के सभी स्वतंत्र लोगों की जीत हो। ऐसे में दिलचस्प ये हो जाता है कि आने वाले समय में क्या अमेरिका इस अटैक को लेकर कोई बयान जारी करेगा या फिर हमेशा की तरह चुप्पी साध कर बैठ जाएगा। फिलहाल हूती बेहद उग्र होते नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।